channel. Today we are studying menstrual cycle. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं menstrual cycle और menstrual cycle को हिंदी में हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मासिक चक्र किसे कहते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में ओरी से जब ब्लड, म्यूकस, एपिथेलियल सेल, टिश्यू फ्लूइड एवं अन्य पदार्थ जो होते हैं वो बॉडी से डिस्चार्ज होती हैं, तब इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्योंकि यह एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार होती है, इस कारण इस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। एक बार और मैं रिवाइज करना चाहूंगा, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में ओरी से ब्लड, म्यूकस, एपिथेलियल सेल, टिश्यू फ्लूइड एवं अन्य मटेरियल जो होती हैं जो बॉडी से बाहर होती हैं, इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्योंकि यह एक साइकिल एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार होगा, इस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। संभवतः आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत जो होती है वो 11 से लेकर 13 वर्ष की उम्र में होती है और इसका शुरू होना बाल्य अवस्था के अंत को व्यक्त करता है। इसके प्रारंभ होने से फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती हैं और ये साइकिल जो होती है वो कह सकता हूँ 40 से 45 वर्ष तक चलती हैं और 40 से 45 वर्ष के बाद ये साइकिल जो होती है बंद हो जाती है। तो 40 से 45 वर्ष के बाद इस साइकिल का क्लोज हो जाना ही मेनोपॉज हिंदी में रजोवृत्ति कहलाता है। इसके बाद पता होना चाहिए इस साइकिल की शुरुआत जो होती है, सबसे पहले अगर किसी फीमेल में पहली बार अगर ये साइकिल आएगा तब उसको हम लोग मेनार्की के नाम से जानते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज मेनार्की और व्हाट इज मेनोपॉज। मेनार्की का मतलब फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन की जो पहली बार शुरुआत होगी तब इसको हम लोग मेनार्की कहते हैं, लेकिन फीमेल में जब ये साइकिल समाप्त होगा तब इसको हम लोग मेनोपॉज या रजोवृत्ति के नाम से जानते हैं। और ये साइकिल अगर फीमेल में अगर बंद हो जाए तो इस साइकिल के बंद होने के बाद कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रियाविधि बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत काम आएगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट की डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, किस कंडीशन में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन आएगा और किस कंडीशन के बाद फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो बंद हो जाएगी। दोनों डायग्राम को मैं बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताना होगा फीमेल जब पूर्ण रूप से जन्म की दृष्टिकोण से जब मैच्योर हो जाती है, जब उसका उम्र मैं कह सकता हूँ कि 11 से 13 वर्ष की उम्र जब होती है, तो सबसे पहले फीमेल में एफएसएच हार्मोन बनता है। एफएसएच हार्मोन का पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एफएसएच हार्मोन्स के प्रभाव से फीमेल में सबसे पहले फीमेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरी। तो फीमेल के ओरी में क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स। एफएसएच हार्मोन जैसे ही किसी भी महिला में या किसी भी फीमेल में जब बनना शुरू होगा तो एफएसएच हार्मोन्स के इफेक्ट से ओरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा और प्राइमरी फॉलिकल के डेवलप से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा तब उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ मैं लिखा हूँ ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। और इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ओवम क्या होती है, प्रेजेंट होती है और जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर होगा तो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर पाए जाने वाला ओवम भी क्या होती है, मैच्योर हो जाती है और ये 14 डे में 14 दिन के अंतर्गत ये फॉलिकल्स की वाल को तोड़ के बाहर आती है। तो हम देख सकते हैं इस डायग्राम में ये ग्राफियन फॉलिकल्स हैं और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल के डेवलप से बना है। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर पाए जाने वाले ओवम जो 40 डे में इस फॉलिकल को तोड़ के बाहर आएगा, इस घटना को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। तो इसको हिंदी में हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो जैसे ही फीमेल में ओवुलेशन होगा तो एक सेकेंड हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा, उस हार्मोन्स का नाम है एलएच हार्मोन्स, जिसका फुल फॉर्म है लुटिनाइजिंग हार्मोन्स। और ये लुटिनाइजिंग हार्मोन जब फीमेल में जब बनती हैं तो लुटिनाइजिंग हार्मोन्स के इफेक्ट से फीमेल में बनता है कार्पस लुटियम, यहाँ पर नोटिस कर दिया हूँ कार्पस लुटियम।
जैसे फीमेल में कार्पस लूटियम का निर्माण होगा तो कार्पस लूटियम जो होती हैं वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज करती हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की इफेक्ट से यूटेरस की जो वाल होती है, ये जो मैं डायग्राम बनाया हूं ये यूटेरस की वाल, यूटेरस की वाल को क्या कहते हैं आपको पता होगा, यूटेरस की वाल को बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम वाल्व। सिंपल सी बात है, जैसे ही एलएच हार्मोन्स की इफेक्ट से जब फीमेल में कार्पस लूटियम का जब फॉर्मेशन होगा तो इनके जो एंड्रोमेट्रियम वाल होती हैं उनमें क्या होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होती हैं यूटेरस में प्रेजेंट एंड्रोमेट्रियम वाल को ग्रोथ करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो ओवम जो होती है वो फॉलिकल से की वाल को तोड़ के बाहर आ चुका है, लेकिन 12 से लेकर 48 घंटे के अंतर्गत अगर ओवम को अगर स्पर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। मेल गैमेट अगर स्पर्म के ओवम अगर इसके साथ स्पर्म के साथ अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर कभी भी हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो ये ओवम जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और ओवम के डिस्ट्रॉय होने के कारण से फीमेल में एलएच हार्मोन्स का बनना बंद हो जाता है और एलएच हार्मोन्स अगर नहीं बनेगा ये कार्पस लूटियम जो होती हैं वो फैलने के बजाय सिकुड़ जाती हैं। मेरे कहने का मतलब ये अगर सिकुड़ जाती है तो सिंपल सी बात है, कार्पस लूटियम का अगर डेवलप नहीं हो पाएगा तो कार्पस लूटियम जब सिकुड़ जाएगा तो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निकलना भी बंद हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का अगर निकलना बंद हो जाएगा तो ये एंड्रोमेट्रियम की वाल जो होती है वो टूट जाती है और जैसे ही एंड्रोमेट्रियम की वाल जो होती है वो समथिंग 28 से 28 से लेकर 30 डे के अंतर्गत टूट जाती है, जिसके कारण से फीमेल में 1 से लेकर 4 डे तक जो होती है ब्लड सिक्रेशन होता रहता है। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो मैं सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूं। सबसे पहले एफएसएच हार्मोन्स की इफेक्ट से क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल के डेवलप से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल के डेवलप से क्या बनती है, ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल्स की इनर साइड ओवम प्रेजेंट होती हैं जो 40 डे के अंतर्गत फॉलिकल के वाल को तोड़ के बाहर आएगी। इस घटना को हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग ओवुलेशन कहेंगे। और जैसे ही फीमेल में ओवुलेशन की प्रोसेस होती है तो फीमेल में एक हार्मोन बनती है, इस हार्मोन का नाम क्या है, एलएच हार्मोन। और एलएच हार्मोन के इफेक्ट से क्या बनेगा, तो कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होगा और कार्पस लूटियम का जैसे ही फॉर्मेशन होगा, कार्पस लूटियम के फॉर्मेशन के कारण से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होती हैं इस कह सकता हूं कि गर्भाशय की जो क्या होती हैं एंड्रोमेट्रियम वाल्व होती हैं उसको इंक्रीज करने का काम करती हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना होगा तो सिंपल सी बात है ये एलएच हार्मोन्स का बनना बंद होगा और कार्पस लूटियम जो होती हैं वो सिकुड़ेगी और कार्पस लूटियम अगर सिकुड़ेगी तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का बनना बंद हो जाएगा और ये जो वाल जो होती हैं टूट जाती हैं। और जैसे ही वाल टूटेगी मतलब फीमेल में 1 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुएशन होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दैट इज मैं कह सकता हूँ एब्सोल्युटली क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन सेकेंड देख सकते हैं, सेकेंड स्टेज में आपको समझाने वाला हूं। इसमें आपको ये बताऊंगा जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होगा तो 1 से 4 दिन तक क्या होगा, ब्लड सिक्रेशन होगा। लेकिन 5वें से लेकर 9वें दिन के अंतर्गत एक हार्मोन्स काम करती हैं, उस हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होती हैं जो एंड्रोमेट्रियम वाल जो टूट गई हैं उस वाल्व को ये क्या करती हैं, रिपेयर करने का काम करती हैं। और जैसे ये वाल्व को रिपेयर करेगी फिर से फीमेल में एफएसएच हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा। फिर से फीमेल में क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल के डेवलप से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल जब मैच्योर होगा तो वहां से ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा और उसके अंदर क्या ओवम है और ओवम जो होती है फिर 40 डे के अंतर्गत फॉलिकल के वाल को तोड़ के बाहर आएगी। फिर इस घटना को हम लोग यहाँ पर ओवुलेशन कहेंगे। फिर फीमेल में क्या होगा, तो फिर जैसे ओवुलेशन होगा फीमेल में एलएच हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा और एलएच हार्मोन्स के इफेक्ट से फीमेल में कार्पस लूटियम बनेगा और कार्पस लूटियम का जब फॉर्मेशन होगा ये कार्पस लूटियम जो होती हैं वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज करती हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहां से निकलता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होती हैं वो सीक्रेट होती हैं कार्पस लूटियम से और कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है एलएच हार्मोन्स के इफेक्ट से। तो जैसे यहाँ पर बाद में अगर यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन होगा
फर्टिलाइजेशन होगा मतलब फीमेल में एलएच हार्मोन्स का बनना बंद नहीं होगा, जिनके कारण से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा मतलब जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो एलएच हार्मोन्स की इफेक्ट से ये कार्पस लुटियम जो होती हैं वो कार्पस लुटियम में क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कार्पस लुटियम में इंक्रीज होने से यहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की लेवल यहाँ पर डाउन नहीं होगा, और ये यूट्रस की वाल्व जो होती हैं जो जिसको हम लोग एंड्रोमेट्रियम वाल्व कहते हैं ये इंक्रीज होती रहती हैं। एंड्रोमेट्रियम वाल्व के इंक्रीज होने से हम कह सकते हैं ये जो जायगोट, आपको पता हो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, और इस जायगोट को गर्भाशय की इस दीवार तक पहुंचने में 7 दिन का समय लगता है। तो सिंपल सी बात है, ये जायगोट जो होती है 7 दिन के अंतर्गत यूट्रस के इनर साइड प्रेजेंट एंड्रोमेट्रियम वाल्व में आकर स्थापित हो जाती है, जिसके कारण से फीमेल का मेंस्ट्रुएशन जो होती है बंद हो जाती है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनमें मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं होगी, और एक माँ जो होती है 9 से 10 महीने तक मैं कह सकता हूँ गर्भ के अंदर बच्चे का क्या करेगी, पालन पोषण करेगी। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा किस कंडीशन में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होगा और किस कंडीशन में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार और मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गर्भ निरोधक दवाओं के क्या कार्य हैं। आपको पता होगा गर्भ निरोधक जो दवाएं होती हैं वो बच्चों के अंतराल में हेल्प करती हैं। अगर एक बच्चा आ चुका है, हम नहीं चाहते कि 2 साल 3 साल तक बच्चा हो रहा है, तो गर्भ निरोधक दवाओं के क्या क्या यूज हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मेडिसिन माराडी माराएन, ये गर्भ निरोधक दवाएं जो होती हैं सबसे पहला पॉइंट फीमेल में एफएसएच हार्मोन्स को बनने से रोक देती हैं। अगर फीमेल में अगर एफएसएच हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इस कंडीशन में आप खुद सोच सकते हैं एफएसएच हार्मोन्स नहीं बनेगा मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं बनेगा मतलब सेकेंडरी फॉलिकल नहीं बनेगा, और सेकेंडरी फॉलिकल्स अगर नहीं बनेगा तो कभी भी यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट ओवम जो होते हैं फॉलिकल्स की वाल को तोड़ के बाहर नहीं आएगा। ओवम अगर बाहर नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन 100% यहाँ पर नहीं होगा, और इस कंडीशन में एक माँ जो होती है हम कह सकते हैं बच्चों के अंतराल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेडिसिन का आपको वर्क पता होना चाहिए कि गर्भ निरोधक दवाओं के क्या कार्य हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।